वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एमएम झा, मदन मोहन झा हैं, जो भागलपुर कोर्ट में पिछले 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार से एमएम झा साहब जो बड़े अधिवक्ता हैं उसे सर कैसे देखते हैं? 10 साल हो गया नरेंद्र मोदी के सरकार को, आप कैसे इसका आकलन करते हैं? क्या वो सरकार सही चल रही है, रिपीट होनी चाहिए या फिर परिवर्तन आप चाहते हैं? जो भी सरकार रहे, समाज में शांति हो, सद्भावना हो और भाईचारा बने रहे। इसके लिए हर नागरिक यही चाहेगा, जो शांति प्रिय नागरिक है वह ढंग से समाज में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। जहाँ तक सवाल है कि उन्नति का सवाल, रोज़गार की वृद्धि होनी चाहिए, साथ ही साथ लोगों को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। कानून का जो व्यवस्था जो कुछ लचर पचर है उस पर प्रशासनिक दृष्टिकोण देना चाहिए जो न्याय हित में है सर। उसके साथ ही साथ समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उस संबंध में भी उसका विश्लेषण करना चाहिए कि ये समाज में इस तरह की कुरीतियां क्यों है। आपके बातों से लग रहा है कि आप नरेंद्र मोदी की सरकार से नाराज़ हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मामला कुछ नहीं है। जहाँ तक सवाल है सरकार की जो मंशा है वो उस मंशा की ओर हम इंगित करते हैं कि यहाँ की रोज़गार, शांति व्यवस्था, सद्भावना, भाईचारा, इसकी नीति होनी चाहिए ताकि समाज आगे बढ़ सके और हम लोग शांति से ज़िंदगी जी सके। सर, आपका एक लंबा इतिहास रहा है कोर्ट में, एक बहुत बड़े आप वकील हैं भागलपुर, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने में कुछ पाबंदी आयत लगा दी है यहाँ पे, या फिर स्वतंत्र है, कुछ छूट भी मिल गए लोगों को? आपका सवाल बहुत सीधा सा नहीं है, बहुत सा टेढ़ा सवाल है। जहाँ तक सवाल है कि मोदी की सरकार, यह उनकी लोकप्रियता यह जनता ही बता सकती है कि कितनी वो महान है और कितनी उनकी लोकप्रियता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि शांति व्यवस्था बनी हुई, जो जनता की इच्छा रहती है, मैं भी एक जनता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि शांति होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। इससे ही इसकी कामना मैं करता हूँ। सर, कांग्रेस की सरकार आपको पसंद है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार? जहाँ तक सरकार की बात है, यह राजनीतिक क्षेत्र की बात है, इसमें मैं उलझना नहीं चाहता। आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले के दिनों में और आपके दिनों में क्या आपको अंतर नजर आता है? निश्चित रूप से समाज में ये अपराध की संख्या बहुत बड़ी है और इसमें से मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से भी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से, यहाँ के पुलिस प्रशासकों को भी पर भी दृष्टि रखा जाए, कड़ी नज़र रखा जाए ताकि समाज में अमन चैन बना रहे। क्या आप जो वोटिंग किया 26 अप्रैल को, तो क्या वो वोटिंग आपने परिवर्तन के लिए किया है कि यथावत स्थिति कायम रहे उसके लिए किया है? जहाँ तक सवाल है, किसी एक आदमी के व्यक्तिगत वोट से किसी तरह की परिवर्तन की बात नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवी होने के नाते मैंने अपना मतदान समझ के दिया। सर, एक आप क्राइम के बहुत बड़े वकील भी हैं और कई क्षेत्र में इसमें आपका बहुत पकड़ है, जो कि काफ़ी समय से आप इस पेशे में हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार को कुछ और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, जो लॉ एंड ऑर्डर सही हो या फिर सही चल रहा है? मैं एक बात कहूँगा कि न्यायालय पर लोगों का, माननीय न्यायालय पर बहुत ही विश्वास है। यहाँ सस्ता और सुलभ न्याय हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। सर, न्याय प्रणाली में क्या सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है, ये कहना सही होगा? इसका मैं विरोध करता हूँ। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।